नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दीपक मोबाइल एंड रिपेयरिंग गुमला। आज हमारे पास जो सेट है वो है Realme 3, जो कि डेड कंडीशन में हमारे पास आया है। तो सबसे पहले इसका इनिशियली मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल हमारे पास डेड कंडीशन में आया था और किसी ने ऑलरेडी इसका MMC भी रिपेयर किया हुआ है। हम आपको शुरुआत से इसका रीडिंग दिखाते हैं। जैसे कि पहले हम लोग इसको चार्जर पर डालते हैं तो हमारा जो चार्जिंग एम्पियर है वो 0.7 एम्पियर ले रहा है। आप देख सकते हैं 5 वोल्ट 0.7 एम्पियर यहाँ पे चार्जिंग ले रहा है। और अगर पीसी पे पोर्ट देखें तो इसका पोर्ट जो है नॉट रिकॉग्नाइज का पोर्ट है। इसका मतलब ये है कि इसका जो यूएसबी है वो वर्क नहीं कर रहा है। नॉट रिकॉग्नाइज का यहाँ पे एरर आ रहा है, मतलब इसका जो पोर्ट बनना चाहिए था, जैसे मीडियाटेक का फ़ोन है तो MT के पोर्ट हमें यहाँ मिलना चाहिए था, क्योंकि यूएसबी ख़राब है इसका, इसलिए हमें यहाँ पर नॉट रिकॉग्नाइज का पोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मदरबोर्ड का जो कंडीशन वो देख लेते हैं। इस साइड में तो मदरबोर्ड पूरा सील पैक है, कोई भी इधर काम नहीं हुआ है। पावर सेक्शन में कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक साइड में चार्जिंग सेक्शन का पतरा निकला हुआ है और यहाँ पे MMC के पास भी पतरा निकला हुआ है। और MMC को भी ध्यान से देखने से पता ये चल रहा है कि MMC को निकाला जा चुका है। तो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी MMC में काम हुआ है, इसलिए हम भी सबसे पहले MMC ही निकालेंगे, क्योंकि पता नहीं अगले बंदे ने कैसे किया है कैसे नहीं, तो बिना निकाले ऐसे तो पता नहीं चलेगा। इसको निकाल के हम रीड करके देखते हैं कि इस MMC के अंदर जो डाटा है वो, मतलब MMC का जो कंडीशन है अभी किस कंडीशन में MMC है। तो चलिए पहले इस MMC को हम निकालते हैं। यहाँ पे MMC निकालने के बाद हमने दोबारा मोबाइल को PC पे लगाया, तो वहाँ पे सेम कंडीशन है पोर्ट का, मतलब पोर्ट तो मिल रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है CPU। बस यही है कि आपको नॉट रिकॉग्नाइज का यहाँ पे पोर्ट मिल रहा है। तो चलिए MMC को पहले रीड करके देखते हैं कि MMC का हालत क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MMC में मतलब जो फ्लैश फाइल होनी चाहिए वो फ्लैश फाइल तो दिख रही है।
इस मेमसी में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसका आरपीएम भी काउंटर 0 है, मतलब क्लीन है, क्योंकि ये सैमसंग की एमएमसी है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इस एमएमसी को आरपीएम भी क्लीन किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि काउंटर 0 है और क्लीन स्टेट में ये एमएमसी अभी अवेलेबल है। क्योंकि ये ऑलरेडी पार्टीशन किया हुआ है, मतलब इसका हेल्थ रिपेयर किया हुआ है, तो हम इस एमएमसी को दोबारा रिप्रोग्राम करेंगे ताकि कोई भी प्रोग्रामिंग वाइज कोई भी डाउट ना रहे। इसलिए इस एमएमसी का हम बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद इसे कम्प्लीटली इसको रिप्रोग्राम करेंगे। उसके बाद इसको मदरबोर्ड में लगा के देखते हैं कि मोबाइल का क्या कंडीशन होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको रिप्रोग्राम करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि इसका यूएसबी काम नहीं कर रहा है, तो हम इसका जो DPDM का जो लाइन है इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये दिक्कत कहाँ से है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि इसका जो DPDM की जो लाइन है उसमें से एक लाइन जो DM की जो है CPU से ब्रेक है, जिसके कारण इसका यूएसबी काम नहीं कर रहा है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। पहले मोबाइल की जो कंडीशन है उसे देख लेते हैं।
हमारा जो एमएमसी है वो पूरी तरह से रिप्रोग्राम हो चुका है। अब है बारी से रिबोल करके मदरबोर्ड में माउंट करने की। तो चलिए इससे पहले माउंट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एमएमसी लगाने के बाद भी हमारा मोबाइल ऑन नहीं हुआ और हमारा जो मोबाइल है वो डेड कंडीशन में ही बना रहा। एक पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे जो आपका जो सीपीयू है उसमें वो काम करने के दौरान पहले हीट जा चुक गया होगा, जिसके कारण इसका मोबाइल का जो कंडीशन है इस कंडीशन में आ गया है। तो हम अब इसका सीपीयू करने जा रहे हैं, क्योंकि पेस्टेड ऐसी है, मे भी हीट के कारण सीपीयू भी ड्राई सोल्ड हुआ होगा।
आफ्टर CPU रिमूवल हमारा जो मोबाइल है वो कम्प्लीटली अभी ऑन हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि हमारा मोबाइल ऑन हो गया है और हमारा जो USB है वो भी अभी काम करने लगा। जो DM की जो लाइन थी वो भी रिपेयर हो गई है और हमारा मोबाइल ऑन भी हो गया है। अब इसमें एक दिक्कत आ गई कि इसका जो है सिक्योरिटी यहाँ पे हमारा मिस हो गया क्योंकि किसी ने ऑलरेडी इसको रिप्रोग्राम किया हुआ था, तो अब उसमें बैकअप उसने ढंग से लिया नहीं पता हमने तो उसका बैकअप लिया और उससे बैकअप को राइट भी किया, लेकिन इसका जो सिक्योरिटी है वो मतलब नहीं रिकवर हो पाया। तो आपने शुरुआत से देखा कि मोबाइल किस कंडीशन में हमें मिली थी और अभी मोबाइल का क्या कंडीशन है। हमने इसमें MMC का वर्क किया, CPU का वर्क किया, तब जाके मोबाइल ऑन हुआ है। इसका मतलब ये है कि रिप्रोग्रामिंग भी करनी पड़ी, CPU भी रिमूव करनी पड़ी, तब जाके मोबाइल अभी ऑन हो पाया। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक कस्टमर हैं या फिर एक शॉपकीपर हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल को रिपेयर कराने के लिए। हम कोशिश करेंगे आपके मोबाइल को रिपेयर करने की। हमारा पता है दीपक मोबाइल एंड रिपेयरिंग, बस स्टैंड रोड, गुमला। हमारे बस स्टैंड रोड में 2 ब्रांच हैं, आप दोनों में से किसी में भी आ सकते हैं। पुराना ब्रांच तो सबको पता है जो इंडिया फैमिली मार्ट के बगल में है, और एक 10 दुकान आगे है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अपना प्यार बनाए रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देख सकते हैं हमारा मोबाइल पूरी तरह से ऑन हो गया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।